बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं स्टेटिस्टिक्स मतलब STS 630 का लेक्चर नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने पढ़ना है थ्योरी एंड रिसर्च के बारे में। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि चीजें जितनी आसान कर सकूं जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतनी आसान करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले क्या है कि थ्योरी क्या होती है। थ्योरी बिल्डिंग इज द मीन बाय विच द बेसिक रिसर्च होप टू अचीव हिज पर्पस। अ साइंटिफिक प्रोसेस क्वेश्चंस लाइक, अच्छा, जब हम किसी भी चीज पर रिसर्च करते हैं तो उसका एक मकसद होता है कि हमें उस चीज के बारे में जानना होता है, हमें ट्रुथ की तलाश होती है या फिर हमें कोई प्रिडिक्शन होती है जिसको हम चाहते हैं कि वो सही हो या ना हो। मतलब अगर हम किसी भी चीज पर साइंस क्या होती है, साइंस बेसिकली प्रिडिक्शंस पर काम करती है। जिस तरह के अगर हम इस एग्जांपल को ले लें, व्हाट प्रोड्यूस इन्फ्लेशन, या फिर इसको भी छोड़ें, आप बहुत इजी सी एग्जांपल लेते हैं, डज स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस स्टूडेंट परफॉर्मेंस। कि अगर टीचर और स्टूडेंट में एक अच्छा इंटरेक्शन हो तो उससे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ेगा। तो इसके बारे में हम क्या करते हैं कि अगर हम इंटरेक्शन करेंगे तो क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। हम दो सब्जेक्ट्स लेते हैं, मतलब दो ग्रुप लेते हैं। एक में टीचर का इंटरेक्शन होता है बच्चों के साथ, मतलब अच्छा फ्रेंडली माहौल होता है, और एक में जस्ट टीचर बस पढ़ाने तक महदूद रहता है। तो उसके बाद हम कहते हैं कि अच्छा, हम प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर इंटरेक्शन होगा अच्छा टीचर और स्टूडेंट के दरमियान तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस यानी उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। उसके रिजल्ट्स हम प्रिडिक्ट करते हैं पहले से, और उसके बाद हम रिसर्च करते हैं एंड टेस्टिंग करते हैं उस चीज को सही या गलत साबित करने की। आगे चलते हैं। हम अपने बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ये सारी आगे चीज जाके ये चीजें रिपीट होनी है कि थ्योरी क्या होती है। थ्योरी होती है सिस्टमैटिक एंड जनरल अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन समथिंग, यानी कि हमने एक पूरे सिस्टम के थ्रू एक चीज को एक्सप्लेन करना है। इस बात को हम थ्योरी कहते हैं। अगर हम थोड़ा सा कंप्रिहेंसिव जाके इसको स्टडी करें, अ थ्योरी इज अ कोहेरेंट सेट ऑफ अ जनरल प्रोपोजिशंस। प्रोपोजिशंस क्या होता है, लिंक होता है। हमने जब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है उसके बाद कॉन्सेप्ट्स के दरमियान लिंक्स जब बनते हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं, उसके बाद वो चीज एक थ्योरी बन जाती है। प्रोपोजिशन क्या होता है, इन कॉन्सेप्ट्स को जोड़ने की एक चीज। जिस तरह से इंग्लिश में प्रोपोजिशंस ए एंड एट लफ्जों को जोड़ते हैं, इसी तरह प्रोपोजिशन जो इधर हम बात कर रहे हैं थ्योरी में, वो क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट्स के दरमियान लिंक, यानी कि कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ लिंक आउट करते हैं। आप इस एग्जांपल पे आगे, थ्योरी होती है सिस्टमैटिक एंड जनरल अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन समथिंग और सजेस्टेड एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग, यानी कि लोग क्यों क्राइम करते हैं, व्हाई डू पीपल गेट मैरिड, इन सब के बारे में हम जब रिसर्च करेंगे, इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे तो वो एक थ्योरी बन जाएगी। आगे चलते हैं। अगला जो है वो है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट और कंस्ट्रक्ट भी इसको कहते हैं, इज अ जनरलाइज्ड आइडिया अबाउट द क्लास और ऑफ ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स अकरेंस और अ प्रोसेस दैट हैज बीन गिवन अ नेम। यानी कि सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं तो एक चीज की खसूसियात को बयान करना, उस चीज को नाम देना, दैट इज समहाउ कॉन्सेप्ट अबाउट दैट थिंग। जैसे कि यहाँ पे आप चले इस एग्जांपल पर कि हमने एक रियलिटी क्या होती है, दुनिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट आर दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थ्योरी। कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी, यानी कि रियलिटी को आप बढ़ा चढ़ा के जब बयान करते हो वो चीज कॉन्सेप्ट बन जाती है। आप इस चीज पे आए, दैट एक हमारे पास रियलिटी है कि हकीकत में हमने एक चीज देखी, हमने एक चीज ऑब्जर्व की, दैट इज अ बनाना। हमने उसे नाम दिया बनाना, ठीक है। हमें पहले नहीं पता था कि इसको बनाना कहते हैं, हमने उसे नाम दिया बनाना। देन हम लेडर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि हम मुश्किल की तरफ जा रहे हैं, देन हम उसको एक और देते हैं, इसका मतलब एक स्टेप इंक्रीज करते हैं कि ये जो बनाना है ये एक फ्रूट है, एंड देन फ्रूट है तो ये वेजिटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। दैट इज समहाउ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। यहाँ पे आप एग्जांपल देखें, दी कॉन्सेप्ट असेट इज एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म दैट मे इन द कंक्रीट वर्ड ऑफ रियलिटी refer to a specific punch press machine. Concept, however, may vary in a degree of abstraction and we can put them in the ladder of abstraction indicating different levels. यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, in this example the reality has been given a name banana. Moving up the ladder this reality fall in wider reality. यानी कि ये एक हकीकत है कि हमने एक चीज को ऑब्जर्व किया, हमने उसको नाम दे दिया बनाना, देन ये चीज मजीद ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ जा रही है कि ये एक फ्रूट है, देन ये एक वेजिटेशन है। ये हम कॉन्सेप्ट बना रहे हैं एक चीज के बारे में। एक चीज को आपने उसकी खसूसियात की बुनियाद पर एक्सप्लेन करना है, इस चीज को कहते हैं कॉन्सेप्ट।
रिसर्चर्स आर कंसर्न विद द ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड एंड व्हाट वी मे कॉल एज रियलिटी। जब भी मैं आगे जाके रियलिटी की बात करूंगी, उसका मतलब क्या होगा कि हम जो चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम जो चीज देख सकते हैं अपनी सेंसरी से। तो ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने, दैट सबसे पहले हम एक चीज ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स, यानी कि हम रियलिटी, ये होता है एम्पेरिकल लेवल। एम्पेरिकल लेवल में हमने सेंसरी अपने ऑर्गन से एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं एंड देन उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल में उस चीज को आपने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना है, बयान करना है कि वो चीज है क्या। Things are not the essence of theory, ideas are, concept in isolations are not theory। यानी कि एक कॉन्सेप्ट आपका अलग में एक थ्योरी नहीं बना देता, बल्कि जब हम कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं थ्रू प्रोपोजिशंस, तो वो चीज एक थ्योरी बन जाती है। जैसे कि मैंने ऊपर ही बता दिया, वही चीज के कॉन्सेप्ट्स को लिंक करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स इस्तेमाल होती हैं, उन चीज को उसको कहते हैं प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशंस आर स्टेटमेंट्स कंसर्न्ड विद द लॉजिकल रिलेशनशिप अमंग कॉन्सेप्ट्स, यानी कि कॉन्सेप्ट के दरमियान हमने लॉजिकल रिलेशनशिप बनाना होता है। वो प्रोपोजिशंस, वो जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको प्रोपोजिशन कहा गया है। और प्रोपोजिशन एक्सप्लेन द लॉजिकल लिंकेज अमंग द सर्टेन कॉन्सेप्ट्स बाय असर्टिंग अ यूनिवर्सल कनेक्शन बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। व्हेन वी थिंक अबाउट थ्योरीज, we are at the highest level of abstraction because we are investigating the relationship between proposition through a theory is a network of propositions। अच्छा, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम एक ये वाला एग्जांपल देखें। थ्योरी बिल्डिंग क्या होती है, यानी कि एक थ्योरी कैसे बनती है। सबसे पहले हम कोई भी चीज ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज अ रियलिटी, ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, इसको हम रियलिटी भी कह सकते हैं। और उसके बाद हम इस चीज को कॉन्सेप्ट बनाते हैं। जैसे उस चीज को पहले तो हमने ऑब्जर्व किया, दैट हमने उसको एक नाम दिया, उसके बाद उस चीज को एक्सप्लेन किया, यानी उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट बिल्ड किया हमारे माइंड में। फिर बहुत से जब कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है थ्रू प्रोपोजिशन, क्योंकि प्रोपोजिशन वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो लिंकेज बनाती हैं कॉन्सेप्ट्स के दरमियान, देन वो चीज एक थ्योरी बन जाती है। एंड नेक्स्ट इज हमारा, होप सो आपको इतना समझ आ गया। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, दैट इज अ थ्योरी एंड रिसर्च, यानी कि थ्योरी और रिसर्च एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेटेड होती है। बेसिक टू मॉडर्न साइंस इज एन इंटरेक्ट रिलेशन बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च। अच्छा, थ्योरी क्या होती है, थ्योरी को समहाउ बहुत सी जगह पर कहा जाता है कि जैसे थ्योरी में कोई चीज एक्सप्लेन की जाती है, जैसे कि हमने ऊपर ही पढ़ा कि थ्योरी में हम किसी भी चीज को एक्सप्लेन करते हैं। थ्योरी और स्पेकुलेशन जो है वो एक चीज नहीं होती। स्पेकुलेशन क्या होती है, अब आप कहेंगे वो क्या होती है कि समहाउ अगर इसका लफ्ज़ी मतलब देखा जाए तो वो होता है गौर व फिक्र करना, यानी किसी चीज को आपने डिस्कवर करना है, आपने गौर व फिक्र करना है। एंड दस थ्योरी रिमेन्स स्पेकुलेशन अंटिल इट इज प्रूव्ड। जबकि थ्योरी एक ऐसी चीज होती है जिस एक हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, हम उस पर गौर व फिक्र करते हैं, उसके बाद वो प्रूव करते हैं उस चीज को, और देन वो थ्योरी बनती है। जब थ्योरी को मजीद प्रूव किया जाता है, उस पर बहुत से आके लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं एंड देन वो जो थ्योरी है वो एक फैक्ट बन जाता है, यानी हकीकत। और जो फैक्ट होता है वो एक सर्टेन चीज होती है, उस पर किसी को भी शक करने की, उस पर किसी भी इंसान को शक करने की जरूरत नहीं महसूस होती। Hence, research produce facts, and from facts we can generate theories. Theories are soft mental images where research cover the empirical world of hard, settled and observable thing. ये वो चीज क्या कह रहे हैं कि जो theories है वो soft mental images है, यानी कि theories हमारे माइंड की है, यानी हम एक चीज को किस तरह से देख रहे हैं, that is somehow theory। जबकि रिसर्च क्या होती है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो ये है थ्योरी एंड रिसर्च, यानी कि थ्योरी और रिसर्च में क्या फर्क है। जबकि रिसर्च एम्पिरिकल वर्ड होती है, इस पे हम ऑब्जर्वेबल थिंग्स पर रिसर्च करते हैं एंड देन इसमें हमारे पास नंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि क्वालिटेटिव कुछ रिसर्च मेथड होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, दैट क्वांटिटेटिव भी होते हैं। जब फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाते हैं, दैट इज वो सब चीजें हमारी रिसर्च में आती हैं। रोल ऑफ थ्योरी, अब थ्योरी, जब हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी क्या रोल प्ले करती है, theory as orientation. A major function of a theoretical system is that it narrow the range of fact to be studies. Any phenomena or object may be studied in many different ways. Theory आपको एक orientation मुहैया करती है, यानी आपको एक वे देती है कि आपने एक चीज को किस तरह से स्टडी करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यही फुटबॉल की एग्जाम्पल जो कि यहाँ भी डिस्कस की हुई है, इसी को ही मैं शॉर्टली बयान कर दूं कि वो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो यहाँ ये कहते हैं कि एक जो फुटबॉल है उसको इन्वेस्टिगेटर पे डिपेंड करता है, वो उसको किस तरह से देखता है। अगर एक स्पोर्ट पर्सन है तो वो उसको एक खेलने की चीज के तौर पर लेगा। अगर वो एक फिजिशियन है,
से रिलेटेड बंदा है तो वो देखेगा कि उसकी वेलोसिटी क्या है, उस पर स्ट्रेस क्या अफेक्ट करती है। इस तरह से अगर एक सोशल बंदा है तो वो उसको इस तरह से लेगा, सोशियोलॉजिकली इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के तौर पर लेगा कि इससे खेलते कैसे हैं, ग्रुप इंटरेक्शन के लिए फुटबॉल क्या रोल प्ले कर सकता है। यानी आपको जब एक थेरी की बात होती है तो थेरी आपको बताती है कि आपने एक चीज को किस वे में ले जाके स्टडी करना है। थेरी एज अ कंसेप्चुअलाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन, यानी कि जिस तरह से हमने ऊपर बात की कि हमने एक क्लासिफिकेशन बना देते हैं, आप ग्रुपिंग कर देते हैं कि इस चीज को आपने इस चीज के लिए ही स्टडी करना है। Every science is organized by a structure of concepts which refer to a major process and object to be studied. It is the relationship between these concepts which are stated in the fact of science. Such terms make up the vocabulary that scientists use. If the knowledge is to organized, there must be some system imposed upon the facts which are observable. As a consequence, a major task in any science is the development of classification, a structure of concepts, and an increasingly precise set of definition for those terms. यानी कि आपने क्लासिफिकेशन बनानी, आपने फुटबॉल, अगर आप पिछली एग्जांपल को लेकर आगे चलेंगे, फुटबॉल की बात हो रही है तो फुटबॉल एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हमने उसको किस तरह से डिफाइन करना है, हमने इसको किस तरह से कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, दैट इज समहाउ, ये हमारे सब थ्योरी में जाके पता चलता है। थ्योरी इन समराइजिंग रोल, थ्योरी के बाद हम जो समरी पेश की जाती है उस समरी के तौर पर भी ले सकते हैं, क्योंकि एक जब हम थ्योरी के लिए रिसर्च करते हैं उसके बाद उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, यानी कुछ रिजल्ट डेवलप होते हैं, तो वो समरी हमें देती है थ्योरी। These summaries may be divided into two simple categories: empirical generalization and systems of relationship between propositions. यानी कि जब हम किसी भी चीज पे स्टडी करेंगे तो कुछ फैक्ट एंड फिगर हमें मिलते हैं जो कि समरी होती है किसी भी चीज की। Although the scientist may think of his field as a complex structure of relationship, most of his daily work is concerned with prior tasks. The simple addition of data expressed in empirical generalization. अब ये empirical generalization को बता रहे हैं कि empirical generalization में सिंपल जो एडिशन ऑफ डाटा या फिर डाटा कलेक्शन आ जाती है, जबकि जब हम बात करते हैं इसकी सिस्टम्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपोजिशन तो वहां क्या चीज डिस्कस होती है, वहां ये चीज डिस्कस होती है। The demographer may tabulate birth and death during a given period in order to ascertain the crude rate of reproduction. These facts are useful and are summarized in a simple or complex theoretical relationship. यानी कि एक जो इंसान है वो एक रिसर्च करता है कि बर्थ रेट और डेथ रेट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम कितना था, कि एक 2010 से 2016 तक बर्थ रेट और डेथ रेट डिफरेंट कंट्रीज में क्या रहा, उस चीज को हमने थ्योरेटिकल रिलेशनशिप के साथ आपने एक्सप्लेन करना है। एज बॉडी ऑफ समराइजिंग स्टेटमेंट्स डेवलप, इट इज पॉसिबल टू सी रिलेशनशिप बिटवीन दीज स्टेटमेंट्स। तो हम जब कोई भी हम रिसर्च करते हैं, जिस तरह से हमने ये बर्थ और डेथ रेट कैलकुलेट किया, उसके बाद हम उसके बारे में एक जनरलाइज्ड आइडिया बनाते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स बनाते हैं, देन उन स्टेटमेंट्स को हम रिसर्च करके, हम उस पर काम करके, हम उस पर टेस्टिंग करते हैं, देन वो प्रूव होती है कि वो आया कि हमारी जो प्रेडिक्शंस है वो ठीक है या नहीं है। थ्योराइजिंग ऑन अ स्टिल लार्ज स्केल, some may attempt to integrate the major empirical generalization of an era. It is through systems of proposition that many of our common statements must be interpreted. Facts are seen within a framework rather than an isolated fashion. यानी कि somehow अगर हम जनरल बात करूँ तो थ्योरी हमें एक समरी देती है किसी भी रिसर्च के बाद, जो कि आगे जाके हमारे किसी भी फाइंडिंग में हम उसे यूज कर सकते हैं। थ्योरी प्रिडिक्ट फैक्ट्स, ये क्या कहते हैं कि जब एक थ्योरी होती है वो फैक्ट्स को प्रेडिक्ट करती है, जबकि क्योंकि जब एक थ्योरी को विद द टाइम बीइंग लोग उस पर काम करते रहते हैं, रिसर्चर्स आते रहते हैं, वो इस थ्योरी को करते रहते हैं। सॉरी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। दैट थ्योरी प्रिडिक्ट्स फैक्ट्स में क्या है कि जब एक थ्योरी हम डेवलप हो जाती है उसके बाद उसमें गुंजाइश छोड़ी जाती है कि बाद में आने वाले उस चीज पर रिसर्च करके उस थ्योरी को गलत या सही प्रूव कर सकते हैं कि आया कि ये बिल्कुल फैक्ट है, हकीकत बन सकती है ये वाली थ्योरी या नहीं बन सकती। हम पढ़ते हैं, if theory summarize facts and state a general uniformity beyond the immediate observation, it is also become a prediction of facts. This prediction has several facts. The most obvious is the exploration from the known to the unknown. For example, we may observe that in every known case, the introduction of Western technology has led to a sharp drop. अच्छा, इसको पढ़ने के लिए मैं आपको जनरल बता देती हूँ कि ये जो इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है वहां पे ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम एक चीज पर रिसर्च कर रहे हैं कि जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से
मतलब वेस्ट में वेस्टर्न टेक्नोलॉजी क्योंकि है, तो वहाँ पे उस वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बाद देखा गया है कि जो बहुत ज़्यादा डेथ रेट में बहुत ज़्यादा कमी आई है और बर्थ रेट में एक थोड़ा सा ड्रॉप आया है, क्योंकि जब से हमने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो इस पॉइंट पर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर हम इन कंट्रीज में भी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करें जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो वहाँ भी यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मतलब ये एक फैक्ट है कि आया कि ऐसा होगा या नहीं होगा, ये चीज हम पहले से प्रिडिक्ट करते हैं। अगर एक चीज एक जगह पे एप्लीकेबल है देन वहां पे थ्योरी की वैल्यू से दे दी गई है, तो हम अगर हम इसे दूसरी कंट्रीज में भी इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें कैसे रिजल्ट मिलेंगे, दैट ये हमें प्रिडिक्ट करने में थ्योरी मदद करती है। थ्योरी पॉइंट्स गैप्स इन नॉलेज। गैप्स इन नॉलेज क्या कहते हैं? सिंस थ्योरी समराइज द नॉन फैक्ट एंड प्रिडिक्ट्स फैक्ट्स which have not been observed, it must also point to areas which have not yet been explored. Theory also point to gaps of a more basic kind. While these gaps are being filled, changes in the conceptual scheme usually occur. यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जब एक थ्योरी को somehow बहुत से लोग आगे स्टडी करते हैं, देन उस पर कुछ फ्लॉज भी निकल आते हैं एंड देन उस पर कुछ चेंजेस भी कर दी जाती हैं। तो इस तरह से थ्योरी हमें मदद करती है कि हम नॉलेज के दरमियान में जो गैप्स छोड़ दिए जाते हैं, एक इंसान मतलब परफेक्ट नहीं हो सकता, तो हर इंसान की स्टडी में कुछ फ्लॉज होते हैं। तो थ्योरीज क्या कहती हैं, जब एक थ्योरी बन जाती है उस पर लोग आके उसको ऑब्जर्व करते हैं, रिसर्च करते हैं, देन हमें बहुत सी चीजें पता चलती हैं कि एक सोसाइटी में और क्या क्या इसके अलावा और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक थ्योरी बनाई है कि लोग क्राइम्स की तरफ क्यों जा रहे हैं ज्यादातर, तो एक हम जनरलाइज्ड आइडिया देते हैं कि इस वजह से, पॉवर्टी की वजह से जा रहे हैं और सिर्फ लोअर मिडिल क्लास लोग ही क्राइम की तरफ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब इस पे मजीद स्टडी की जाएगी तो आपको मालूम होगा कि बहुत से एलीट क्लास और वाइट कॉलर जो लोग होते हैं वो भी क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस तरह से थ्योरी हमें नॉलेज के दरमियान में जो गैप्स छूट जाते हैं उनको भी फिल करने में मदद करती है। नेक्स्ट जो है वो है रोल ऑफ फैक्ट्स। जिस तरह से हमने थ्योरी का रोल देखा कि थ्योरी हमें नॉलेज में किस तरह से हेल्प करती है, इस तरह से अब हमने देखना है कि जो एक फैक्ट होती है या हम रिसर्च ही कह रहे हैं, तो रिसर्च हमें क्या हमारे लिए, कैसे हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। थ्योरी एंड फैक्ट्स आर इन कांस्टेंट इंटरेक्शन, यानी कि थ्योरी और फैक्ट एक नहीं है लेकिन एक दूसरे के साथ ये रिलेटेड होते हैं। साइंस एक्चुअली डिपेंड अपॉन अ कॉन्टिन्यूअस स्टिमुलेशन ऑफ फैक्ट्स बाय थ्योरी एंड थ्योरी बाय फैक्ट्स, यानी कि ये दोनों रिलेटेड हैं। फैक्ट्स इनिशिएट थ्योरी, यानी कि फैक्ट्स जो हैं, यानी कि रिसर्च, जैसे कि उन्होंने ऊपर भी लिखा हुआ है कि फैक्ट्स को रिसर्च भी कहा जाता है, वो हमें थ्योरी डेवलप करने में, थ्योरी को डेवलप करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करती हैं। Many of the human interest story in the histories of science describe how a striking fact sometimes stumble upon led to important theories. जिस तरह से हमने प्रीवियस अगर देखें, हिस्ट्री में देखें तो बहुत से एक फैक्ट्स थे जो के बाद में थ्योरीज की इंपॉर्टेंस उन्हें मिल गई और वो थ्योरीज बन गए। दैट इज समहाउ फैक्ट्स इनिशिएट थ्योरी, इसलिए यहाँ पे उन्होंने लिखा है दैट डिस्कवरी की जाती है जब एक चीज है, जिस तरह से मैन्स आर मॉर्टल, ये एक जिस हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में शायद लेक्चर 1 या 2 में पढ़ा था कि दैट मैन्स आर मॉर्टल। इस चीज को ये एक फैक्ट इसलिए बना क्योंकि इसके बाद देखा गया कि ठीक है, सारे इंसानों पर बहुत ज्यादा एक वास्ट रेंज ऑफ पीपल पर ये चीज इंप्लीमेंट की गई कि आया कि ये बात सच है या नहीं है, और देन हमें ये बात एक फैक्ट की हैसियत इख्तियार कर गई दैट ऑल मैन्स आर मॉर्टल। फैक्ट्स लीड टू द रिजेक्शन एंड रिफॉर्मुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरी। जिस तरह से मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब एक थ्योरी पर रिसर्च की जाती है तो समहाउ उसमें फ्लॉज होते हैं, तो वो रिजेक्ट भी हो सकती है क्योंकि फैक्ट्स चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं रिसर्च इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी, रिजेक्शन एंड रीफॉर्मुलेशन आर लाइकली टू बी गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली। जब हम किसी भी थ्योरी पर, पुरानी एक थ्योरी उसको लेकर अभी के लोग जो रिसर्च करेंगे तो अभी बहुत सी चेंजेस आ चुकी हैं हमारी स्टडी में। स्टडी समहाउ बहुत ज्यादा ऑथेंटिक होती जा रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है बहुत सी ऐसी टेक्निक्स आ रही हैं जिससे हम अपनी स्टडी को 100% तक भी कह सकते हैं कि हमारी जो स्टडी है वो 100% तक ठीक है, क्योंकि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं ना, ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जिससे हम किसी भी चीज को उस पे हम समहाउ टेस्ट कर सकते हैं। और देन इस तरह से बिल्कुल वो यही वो कह रहे हैं कि जो फैक्ट्स है लीड टू द रिजेक्शन एंड रिफॉर्मुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरी, यानी कि अगर कोई पुरानी थ्योरी है हम उसमें बाद में चेंजेस भी कर सकते हैं। ये फैक्ट्स की बुनियाद पर होता है, यानी रिसर्च। फैक्ट रीडिफाइन एंड क्लियरिफाई थ्योरी, जो थ्योरी होती है वो तो एक बना के चला गया बंदा, उसके बाद जो फैक्ट्स होते हैं, यानी अगर फैक्ट्स यानी रिसर्च,
अगर उस पर जब रिसर्च की जाती है तो वो मजीद उस थ्योरी को क्लेरिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। थ्योरी एंड रिसर्च द डायनामिक व्यू, ये क्या कहते हैं कि जो थ्योरी और रिसर्च है ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। द डिकोटोमी बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च इज एन आर्टिफिशियल, द वैल्यू ऑफ थ्योरी एंड इट्स नेसेसिटी फॉर कंडक्टिंग गुड रिसर्च शुड बी क्लियर। रिसर्चर हु प्रोसीड विदाउट थ्योरी रेयरली कंडक्ट टॉप क्वालिटी रिसर्च एंड फ्रीक्वेंटली फाइंड देमसेल्फ इन अ कंफ्यूजन। Researchers weave together knowledge from different studies into a more abstract theory, यानी कि अगर आप एक थ्योरी को लेकर एक रिसर्च करने जा रहे हो, आपके पास एक पहले से थ्योरी है। जिस तरह से अगर हम वही पहली वाली एग्जांपल लें, मैन आर मॉर्टल, ये एक फैक्ट है, हम इसको लेकर चलेंगे तो हमारी जो रिसर्च है वो समहाउ बहुत अच्छी जाएगी। Likewise, who proceed without linking theory to research or anchoring it to empirical reality are in a jeopardy of floating off in the इनकम्प्रीहेंसिबल स्पेकुलेशन एंड कंजक्शन, यानी कि जब हम एक थ्योरी को लेकर एक रिसर्च स्टार्ट करते हैं, एक फैक्ट को लेकर रिसर्च स्टार्ट करते हैं, तो हमें अपनी रिसर्च में समहाउ टॉप क्वालिटी रिसर्च, हम अपनी रिसर्च को टॉप क्वालिटी रिसर्च तक लेकर जा सकते हैं। होप सो आपको क्लियर होगा। वो बहुत ही कंफ्यूजिंग सा लेक्चर था, मुझे भी इसे तैयार करने में काफी टाइम लग गया था। तो अगर आपको समझ आ गया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिए करें। अगले लेक्चर में मुलाकात होती है।